मिथुन राशि, सिंहासन पर बैठने का समय आ गया है। जून और जुलाई से आपकी 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। चाणक्य ने कहा था, जब भाग्य आपका साथ ना दे तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपको साधारण नहीं, असाधारण बनने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के उन जातकों की जिनके जीवन में जून और जुलाई का समय एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ सकता है जिसकी उन्होंने वर्षों से कल्पना की होगी। अगर पिछले कई महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, अगर आपको लगता था कि आपकी किस्मत सो रही है, अगर आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में निराशा मिली, तो ये समय आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। क्योंकि मैं जो ग्रहों के संकेत देख रही हूँ वे सामान्य नहीं हैं। ये समय केवल सफलता का नहीं बल्कि वंश का इतिहास बदलने का समय दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों, जून और जुलाई के दौरान ग्रहों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। गुरु ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब लेकर अब फल देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। मंगल ग्रह आपको साहस, आत्मविश्वास और जोखिम लेने की शक्ति देंगे। सूर्यदेव आपकी पहचान और सम्मान को बढ़ाने का कार्य करेंगे और चंद्रमा समय समय पर आपके मन को नई दिशा देने का काम करेंगे। दोस्तों, जब इतने ग्रह एक साथ सकारात्मक संकेत देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भाग्य करवट बदलने वाला है। सिंहासन योग बन रहा है। यहाँ सिंहासन का मतलब केवल पैसा नहीं है। सिंहासन का अर्थ है सम्मान, पहचान, प्रभाव और वो स्थान जहाँ लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। मुझे ये स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कई मिथुन राशि वाले जातक आने वाले समय में अपने परिवार में ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुई। जो लोग आज आपको कम आंक रहे हैं वही लोग आने वाले समय में आपकी सफलता की मिसाल दे सकते हैं। बात करें अगर पिछले 6 महीनों की, तो 6 महीनों का दर्द व्यर्थ नहीं गया। दोस्तों, जनवरी से लेकर अब तक का समय आसान नहीं था। किसी का व्यापार प्रभावित हुआ, किसी की नौकरी में समस्या आई, किसी का रिश्ता टूटा, किसी को आर्थिक तनाव झेलना पड़ा और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चुपचाप बहुत दर्द सहा है। लेकिन भगवान कभी भी किसी का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने देते। आज जो आंसू आपने बहाए हैं वही कल आपकी सफलता की कहानी बन सकते हैं। बात करें अगर धन के महायोग की, तो मैं यहाँ धन से जुड़े बहुत शक्तिशाली संकेत देख रही हूँ। कई लोगों के लिए रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, नया आय स्रोत बन सकता है, व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, संपत्ति से लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, धन आने से पहले धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटने का संकेत। जब मैं ये कह रही हूँ कि 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूट सकता है, तो उसका अर्थ है कि आप अपने परिवार में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जहां तक पहले कोई नहीं पहुंच पाया। कोई बड़ा व्यवसाय, कोई प्रतिष्ठित नौकरी, कोई बड़ी संपत्ति या समाज में ऐसा सम्मान जो पूरे परिवार का नाम रोशन कर दे। आपके अंदर वो क्षमता है जिसे शायद अभी तक आपने खुद भी पूरी तरह नहीं पहचाना।
अब बात करते हैं सूर्य के आशीर्वाद की। तो सूर्यदेव की कृपा से आने वाले समय में आपकी पहचान बढ़ सकती है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें मंच मिल सकता है। जो लोग अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं उन्हें अवसर मिल सकता है। और जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। बात करें अगर शत्रुओं की, तो शत्रुओं से सावधान रहें। दोस्तों, जैसे जैसे सफलता पास आती है वैसे वैसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ते हैं। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सामने से आपके शुभ चिंतक दिखाई दें लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से खुश ना हो। इसलिए अपनी योजनाएं सबको मत बताइए, अपनी आय का प्रदर्शन मत कीजिए, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। बात करें अगर प्रेम जीवन की, तो दिल के मामलों में भी समय सकारात्मक दिखाई दे रहा है। यदि रिश्ते में दूरी थी तो कम हो सकती है, यदि गलतफहमी थी तो दूर हो सकती है। और जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। परिवार में खुशियाँ, परिवार में कोई शुभ समाचार आ सकता है। किसी सदस्य की सफलता पूरे घर में खुशी ला सकती है। घर में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है और लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त हो सकती है। चंद्रमा का संकेत, चंद्रमा बार बार ये संकेत दे रहा है कि आपको अपने मन को मजबूत रखना होगा, क्योंकि सफलता आने से पहले मन सबसे डर पैदा करता है। आपको लगेगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं इस अवसर के योग्य हूँ। लेकिन याद रखिए, अगर अवसर आपके दरवाजे तक आया है तो आप उसके योग्य भी हैं। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य का बंद दरवाजा खुल सकता है। मैं यहाँ एक ऐसा अवसर देख रही हूँ जो शुरुआत में साधारण लगेगा, लेकिन वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए आने वाले जून और जुलाई में मिलने वाले हर अवसर को गंभीरता से लीजिए। दोस्तों, आखिर भगवान ने आपको ही क्यों चुना? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में इतने संघर्ष क्यों आए? क्यों बार बार वही व्यक्ति धोखा देता रहा जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया? क्यों हर बार सफलता आपके सामने आकर भी दूर चली गई? क्यों आपको हर छोटी चीज़ के लिए दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? क्यों आपके परिवार में कई पीढ़ियों से कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया? दोस्तों, क्योंकि भगवान आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग पहचान देना चाहते हैं। जिस इंसान को इतिहास बनाना होता है उसकी परीक्षा भी इतिहास जैसी ही होती है। बात करें अगर जून और जुलाई के राजयोग की, तो मैं यहाँ एक शक्तिशाली राजयोग बनता हुआ देख रही हूँ। यह राजयोग केवल नेताओं या बड़े लोगों के लिए नहीं होता। राजयोग का मतलब है जहाँ आपकी बात सुनी जाए, जहाँ आपके निर्णय का महत्व हो, जहाँ लोग आपकी सलाह लेने लगे, जहाँ आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाए। और दोस्तों, मुझे ये स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकती है। बात करें अगर धन की, तो धन का चमत्कार कैसे आएगा? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर धन का योग कैसे बनेगा। दोस्तों, धन हमेशा लॉटरी या अचानक खजाना मिलने से नहीं आता। कई बार एक सही व्यक्ति, एक सही फैसला, एक सही अवसर पूरी जिंदगी बदल देता है। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर प्रवेश कर सकता है जो आने वाले कई वर्षों तक आर्थिक लाभ देता रहेगा। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव का विशेष संदेश है। दोस्तों, शनिदेव पिछले कई महीनों से आपको परख रहे थे। कई बार आपने महसूस किया होगा कि मेरे
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखिए, शनि केवल उसी व्यक्ति की परीक्षा लेता है जिसमें बड़ी बड़ी सफलताओं की क्षमता होती है। कमज़ोर लोगों को शनि नहीं परखते। जो लोग बड़ी मंजिल के लिए चुने जाते हैं उन्हें ही संघर्षों की भट्टी में तपाया जाता है। आपके विरोधियों के लिए बुरी खबर। दोस्तों, मैं यहाँ साफ देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आपकी सफलता से परेशान हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, वे नहीं चाहते कि आपका नाम हो, वे नहीं चाहते कि आपका परिवार समृद्ध बने। लेकिन समय बदल रहा है और जब समय बदलता है तो विरोधियों की चालें खुद उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। चंद्रमा का रहस्यमयी संकेत। दोस्तों, आने वाले समय में कई बार आपको अजीब संकेत मिल सकते हैं। पुराने लोगों की याद आ सकती है, अचानक किसी का फोन आ सकता है, कोई ऐसा सपना आ सकता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। प्रेम जीवन में चमत्कार। जो लोग लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे हैं उनके जीवन में नई उम्मीद आ सकती है। जो रिश्ते टूटने की कगार पे हैं उनमें सुधार हो सकता है और कुछ लोगों को ऐसा प्रेम मिल सकता है जो केवल साथ नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल दे। अब भाग्य का द्वार खुलने वाला है। दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब किस्मत अचानक करवट लेती है और मुझे लगता है आप उस मोड़ के बहुत करीब खड़े हैं। आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है कल वही सफलता की कहानी बनेगा। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपकी मिसाल देंगे। बात करते हैं विशेष उपाय की। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। मिथुन राशि वालों, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया है, बहुत बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ऊपर वाला आपकी कहानी का अंत नहीं लिख रहा, वो नया अध्याय शुरू कर रहा है। याद रखिए, जब इतिहास बदलता है तो पहले संकेत आते हैं और मुझे लगता है कि वे संकेत आपके जीवन में दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, मेहनत जारी रखिए और अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, क्योंकि सिंहासन पर बैठने का समय आ गया है और जून जुलाई का समय आपके परिवार की कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, आपसे अनुरोध है आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।